तो अब डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और फॉर्म देखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन इन एग्जैक्ट फॉर्म, है ना। अभी तक अपन दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन देख चुके हैं। कौन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन देखी अपन ने? एक तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखी, ठीक। और दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी देखी अपन ने? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखी। और दोनों तरह के जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो देखा अपन ने, ठीक। अच्छा, इन दोनों ही केस में अपन ने एक और एस्पेक्ट देखा था कि कई केसेस में, हर केस में तो नहीं, बट कई केसेस में यदि कोई स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई होती हो तो नॉन होमोजेनस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको भी हम कोई एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन करके डिफरेंशियल होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर इसको जो भी है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन जो अपना है ना उसको यूज़ करके वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में ले आते थे, ठीक। तो ये भी कर चुके हैं अपन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में भी, है ना, अगेन कोई स्पेसिफिक कंडीशन हमने देखी थी, वो यदि सेटिस्फाई होती हो तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हम, है ना, कोई स्पेसिफिक एक सब्स्टिट्यूशन करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह यूज़ करके अपन सॉल्व कर लेते थे। तो ये दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन अपन कर चुके हैं। तो ये एक तरह से आपकी थर्ड टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, है ना। तो इसको देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इन एग्जैक्ट फॉर्म, है ना, ये क्या होती है। तो ये एग्जैक्ट फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन देखने के पहले ऐसा करते हैं, है ना, एक ये चीज़ देख लेते हैं, बिल्कुल एक सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर के, कि इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन करते क्या है, ठीक है। उससे फिर आप अच्छे से अप्रिशिएट कर पाइएगा। तो बिल्कुल ही सिंपल सी यदि अपन एक डिफरेंशियल इक्वेशन लें, है ना, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यदि अपन सॉल्यूशन निकालते हैं, है ना, तो इसमें आराम से आप वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह से आप लिखेंगे इसको, है ना, इज इक्वल टू 0, एक्स वाई से आपने डिवाइड कर दिया, और उसके बाद में आप इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाता है, एल एन एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, मतलब एक्स वाई माइनस सी नॉट बोल देता हूँ, कॉन्स्टेंट चेंज हो गया, इज इक्वल टू 0। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक। अच्छा, अब देखें, ये जो एक्स वाई वाली जो टर्म है ना, एक्स वाई वाली जो टर्म है, इसको यदि अपन एफ एक्स वाई बोल देते हैं, है ना, इज इक्वल टू एक्स वाई, तो इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आ जाएगा अपने पास में, है डी एफ बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, है ना, ये आ जाएगा। और या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ठीक। अब देखें, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी अपन बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इन एग्जैक्ट फॉर्म, उसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके लिए हम एक फंक्शन एफ एक्स वाई हम पता कर सकें, जिसका डिफरेंशियल जो है वो हमको एग्जैक्टली ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे दे, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन इन एग्जैक्ट फॉर्म। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में होने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है ना। वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है ना, उसको देखते हैं एक बार। अब अपन, है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में कुछ इस टाइप की दिखेगी। एम कोई फंक्शन एक्स और वाई में हो सकता है, डी एक्स प्लस एन, ये भी एक्स वाई में हो सकता है, डी वाई इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में कब होगी, जब m का डिफरेंशियल, है ना, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ, m का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब यहाँ पे जहाँ पे भी dx हो उसके साथ में जो फंक्शन है उसको विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब बेसिकली बस केवल यही हुआ कि इसमें जैसे x और y की टर्म्स हो गई, है ना, सपोज सपोज ये एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये हुआ एक्स स्क्वायर को, एक्स की टर्म को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में जैसे डेल एम वाई डेल वाई, है ना, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल तो 0 ही हो गया विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि इसको हम कांस्टेंट ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये 1 हो गया। पार्शियल डिफरेंशिएशन, है ना, आपके सिलेबस में नहीं है, पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है ना, इतना तो आप समझ ही सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को, तो एक्स को हम कांस्टेंट ले लेंगे,
तो यदि डेल एम बाई डेल वाई ये किसके बराबर हो, डेल एन बाई डेल एक्स, एन का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब यहाँ पे यदि डी वाई है तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अपन कर रहे हैं, यहाँ डी एक्स है तो विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई। यदि ये कंडीशन होल्ड करती है, यदि ये कंडीशन होल्ड करती है तो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हम बोलते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म में है, एग्जैक्ट फॉर्म में, ठीक। और यदि ये एग्जैक्ट फॉर्म में है तो वो जो फंक्शन है ना, जो फंक्शन जिसकी अपन बात कर रहे थे ना कि वो फंक्शन हम पता कर लेते हैं जिसका है ना डिफरेंशियल एग्जैक्टली ये इक्वेशन दे देगा, वो फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, एम है ना, अगेन ये तो यूं का यूं ही रहेगा, एम डी एक्स का इंटीग्रल है ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, और इसको एन डी वाई का इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई। और इसमें है ना एक नोट मैं लिख दूं यहाँ पे, नोट क्या है कि इन दोनों इंटीग्रल्स में जो कॉमन टर्म्स हैं, हो सकता है ना कॉमन टर्म्स भी कुछ आ जाएं दोनों इंटीग्रल्स में, तो कॉमन टर्म्स टू बी काउंटेड ओनली वंस, है ना। अभी एग्जांपल में देखेंगे उससे क्लियर हो जाएगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सपोज एक टर्म आ गई एक्स वाई, सपोज इंटीग्रेट किया हमने, कुछ टर्म्स हैं प्लस एक्स वाई है ना, और यहाँ पे भी कुछ टर्म्स आई और प्लस एक्स वाई, तो ये एक्स वाई है ना 2xy नहीं बन जाएगा, है ना। कॉमन टर्म एक ही बार काउंट करेंगे तो केवल एक्स वाई काउंट करेंगे, ठीक। अब ऐसा करते हैं, ये जो अभी अपन ने देखा, वो जो अभी अपन ने एग्जाम्पल देखा था एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, है ना, उस पर अप्लाई करते हैं, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले तो ये देखें कंडीशन होल्ड करती है कि नहीं करती, तो इसमें डी एक्स वाला ये है, तो डेल एम है ना, ये एम है, इसमें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एम है और ये एन है ना, ये डी एक्स वाली टर्म यहाँ पे ये अपन ने एम लिया था इसलिए मैं यहाँ एम लिख रहा हूँ, हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता, इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई अपने को डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब एम केवल ये है ना, ये वाई वाली टर्म एन है और एक्स वाली टर्म ये एन है, ठीक है, नॉट डी वाई या डी एक्स। डेल एम बाय डेल वाई ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और डेल एन बाय डेल एक्स ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों बराबर हैं, तो दोनों बराबर हैं, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन जो है यहीं पे कर लेते हैं अलग से, है ना, इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स है ना, ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई हो जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ एन डी वाई, ये क्या हो गया, एक्स डी वाई, है ना, एक्स को यहाँ पे कांस्टेंट रख रहे हैं, वाई को कांस्टेंट रख रहे हैं, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स अपन इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, और इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक्स वाई हो जाएगा। तो अब दोनों को ऐड करेंगे तो इसको है ना कॉमन, ये चूंकि कॉमन है तो कॉमन टर्म्स को जो मैंने नोट लिखा था कि एक ही बार काउंट करना है, तो अपना सॉल्यूशन जो है ना वो क्या आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू सी, है ना, एक ही कांस्टेंट यूज़ कर लिया। अब एक एग्जांपल करते हैं, है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो ये एग्जांपल करते हैं, तो इस वाले केस में आप देखें, है ना, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ये है नहीं, और चूंकि वाई स्क्वायर वाली टर्म आ रही है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है, वेरिएबल भी सेपरेट नहीं हो रहे हैं, तो चांसेस क्या हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। एग्जैक्ट फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने क्या देखी थी अभी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में, और अपने को पहले टेस्ट करना है कि ये एग्जैक्ट फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, तो कैसे टेस्ट करेंगे, डेल एम बाय डेल वाई ये किसके बराबर होना चाहिए, डेल एन बाय डेल एक्स, ठीक है। इस वाले केस में एम क्या है, जो डी एक्स के साथ वाली टर्म है ये एम है, तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन, तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक। अच्छा एन क्या है इस केस में, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, इसको विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। तो अब अपने को दो इंटीग्रल्स निकालने हैं, एम डी एक्स निकालना है, तो एम डी एक्स जो है क्या आ जाएगा, 2xy प्लस 1 डी एक्स, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स, है ना, अभी मैं कांस्टेंट नहीं लिख रहा हूँ, वो फाइनल जब होता है तो वहीं पे लिख लेते हैं अपन, और एन डी वाई है ना, ये दूसरा इंटीग्रल, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर डी वाई,
तो ये भी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y³/3। तो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो क्या हो गई, है ना, एक्स स्क्वायर वाई कॉमन है, एक ही बार इसको लेंगे अपन, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y³/3 प्लस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सॉल्यूशन, ठीक।